पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। बालमुकुन्दं हृदयं वसामि। बालमुकुन्दं हृदयं वसामि। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। नाथे जी नामानि मोर वदन्ति। हे नाथ नारायण हरि बोल। वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। बागर
प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरो जगत पिता परब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन भक्त और चंदन भगवान श्री कृष्ण को वंदन करें। जगत जननी रास राशेश्वरी माँ राधिका जी को वंदन करें। ज्ञान का प्रकाश देने वाले आचार्य सुखदेव जी को वंदन करें। परम मंगलमयी अकारण करुणा और नालय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की ही वांगमय मूर्ति शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत को वंदन करते हुए, आई माता को वंदन करते हुए, यज्ञनारायण भगवान को वंदन करते हुए, संत चरण ब्राह्मण चरण को वंदन करते हुए, आप सभी के हृदय में विराजित रोम रोम में बसने वाले परमात्मा को प्रणाम। सिया राम मई सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाना। आइए अपने मन को भगवत कथा में लगाएं। कल भागवत के महात्मा की चर्चा हमने की। गोकर्ण जी महाराज कथा करते हैं तो बांस की गांठ टूट जाती है। गांठ टूटे यानी मन की गांठ छूटनी चाहिए। कई लोगों की मन की गांठ संसार से बंधी है, इसलिए नौका आगे नहीं बढ़ती। गांठ छूटनी चाहिए। आपने कितनी कथा सुनी है इसका महत्व नहीं है, आपने कितना मन भगवान में लगाया है इसका महत्व है। आपने कितना मन संसार से छोड़ा है। संसार का ये बंधन है। और देखो बंधन भी है तो कोई रस्सी का या साकुल का बंधन नहीं है, मन का ही बंधन है। शास्त्रकारों ने कहा है मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। कारणं बंध मोक्षयो। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। संसार से प्रेम करते हैं ये आसक्ति है, और भगवान से प्रेम करते हैं ये भक्ति है। आसक्ति बांधती है और भक्ति तारती है। बंधन भी है तो मन का ही बंधन है। कोई रस्सी से तो बंधे नहीं हो, साकों से तो बंधे नहीं हो। हाँ, एक बार पंडित जी ने जरूर बांधा। जब शादी हुई लग्न मंडप में छेड़ा गठन किया, पछोड़ा बांध दिया। पति पत्नी घर आ जाते हैं, पछोड़ा छूट जाता है, ग्रंथि बंधन छूट जाता है। फिर पति कहता है ये मेरी पत्नी है, और पत्नी कहती है मेरा पति है। ये मन का बंधन है। अपन कोई छेड़ा गाठन लेके हाट बाजार तो जाएंगे, पर मन से मान लिया ना मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। ये मन का बंधन है। ऐसे संसार को अपना मानना बंधन है, और भगवान को अपना मानना मोक्ष है। साहब, भगवान को अपना मानना मोक्ष है। ये मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। कपिल भगवान तो कहते हैं अपनी मां से, चेत खलवस्य बंधाय मुक्तनो चात्मने मति। चेत खलवस्य बंधाय मुक्तनो चात्मने मति। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। करना इतना भर है, केवल मन भगवान में लग जाए। गीता में भी भगवान कृष्ण ने मांगा अर्जुन से, तो क्या मांगा कि तुम मुझ में मन वाला हो जा। मन मना हो मद्योजी माम नमस्कुरु। तुम मुझ में मन वाला हो।
भगवान मांगते भी हैं तो मन मांगते हैं, पर कई बार हम शरीर से कथा में चले जाते हैं, शरीर से मंदिर में चले जाते हैं, पर मन तो घर पर रहता है। कहीं बिल्ली दूध नहीं पी जाए, हम बैठे कथा में हैं और मन घर पर है। मन संसार से हटे बस, और उसी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। कथाएं सुननी पड़ती है, सत्संग करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, तो मन की गांठ छूटे तो सदगति हो जाए। और ये कथा तो ऐसी है साहब, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जीते जी जो कथा सुनता है वो भी मुक्त होता है, और किसी मरे हुए के नाम से भागवत की कथा करा दो तो वो भी मुक्त हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा है, ऐसी भागवत की कथा है। प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। भागवत में 3 मंगलाचरण आते हैं। देखो, भागवत ग्रंथ एक है और मंगलाचरण 3 मंगलाचरण है। जब ग्रंथ है तो 1 मंगलाचरण होना चाहिए, 3 क्यों हुए? और 3 मंगलाचरण करते हैं तो व्यास जी करते हैं, सुखदेव जी करते हैं और सुत जी करते हैं। 3 मंगलाचरण करते हैं। दिन के 3 काल होते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। इन तीनों कालों में भगवान का भजन करना। सुबह उठो तो कैसे उठना चाहिए? कई लोगों को उठना नहीं आता है। सुबह उठे तो सबसे पहले करावलोकन करें, अपने हाथ का दर्शन करें, कर दर्शन। पर अपन कर दर्शन नहीं करा, कप दर्शन करा। सुबह उठे नहीं कि चाय चाहिए, नारा से तो चाय का बिना उठा ही नहीं। कब दर्शन नहीं हो, कर दर्शन हो। हमारे हाथ में क्या है साहब? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठते ही हाथ का दर्शन करना। बिस्तर से नीचे पैर रखो तो धरती को प्रणाम करो, ये हमारी माँ है, वसुंधरा है। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये धरती हमारी माँ है, जिसको हम पैर लगाते हैं, ठोकर मारते हैं तो क्षमा मांगनी चाहिए। ये धरती माँ है। दिन की शुरुआत ऐसे होनी चाहिए। तो प्रातःकाल मंगलाचरण करो और मध्याह्न में जब भोजन करो तब मंगलाचरण करो। भोजन की थाली सामने हो तो भगवान को भूलना नहीं। कई लोग भूल जाते हैं और कई लोग को टूट पड़ते हैं, आक्रमण है। भोजन की थाली देखी नहीं की, बस शुरू। भोजन करें भी तो कैसे करें साहब? कई लोगों को भोजन करना नहीं आता है। हमारी कथा मनोरंजन की दृष्टि से नहीं होती साहब, हमारी कथा तो कुछ सीखने के लिए होती है। हमको कुछ सीखना है। ये पाठशाला है भागवत कथा। हम भोजन करें तो कैसे करें? स्नान करके भोजन करें। भोजन की थाली सामने हो तो ठाकुर जी को याद करें, नैवेद्य लगाएं, ईश्वर को याद करें, परमात्मा को याद करें, भगवान को याद करें। क्योंकि आज भी संसार में कई लोगों को भोजन नहीं मिलता साहब। आपको और हमको भोजन मिल रहा है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। आज भी कई लोगों को भोजन नसीब नहीं है, न जाने कैसे पेट भरते हैं साहब। और भगवान ने हमको भोजन दिया, इसमें भगवान की कृपा है। केवल मंदिर में जाकर के मांगो ही ना, मंदिर में जाकर के भगवान को कभी कभी धन्यवाद भी दो कि तेरा बड़ा उपकार है, तेरी बड़ी मेहरबानी है। कितनी मेहरबानी है जरा देखिए। कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ कृष्ण, तेरी मेहरबानी हमें बोझ इतना। तेरी मेहरबानी हमें बोझ इतना। प्रभु तेरी मेहरबानी हमें बोझ इतना। प्रभु तेरी मेहरबानी हमें बोझ इतना। कि मैं तो उठाने के काबिल
मेहरबानी है। ये धरती ना होती तो हम रह पाते, ये आकाश न होता तो क्या होता, ये बादल पानी न बरसाते तो हमारा क्या होता साहब, ये वायु ऑक्सीजन न देते, मुफ्त में मिल रही है तो भगवान की याद नहीं आती। कभी अस्पताल में भर्ती हो और डॉक्टर कहे ऑक्सीजन लगेगा, कितनी महंगी आती है, पर मुफ्त में मिलती है तो भगवान की याद भी नहीं आती है। कितनी कृपा है उसकी, कितना कुछ दिया है, वो नहीं देता तो हम रह पाते, हम जी पाते, कितनी मेहरबानी है। आप और हम किसी गांव चले जाएं, कोई बढ़िया चाय पिला दे तो हम उसको 10 बार याद करते हैं, इलायची वाली चाय पिलाई, बढ़िया दूध, प्योर दूध की चाय, तो चाय पिलाने वाले को याद करते हो तो मेरे ठाकुर को क्यों भूल जाते हो साहब, उसको कभी नहीं भूलना। कृष्ण तेरी मेहरबानी है वो जीतना, तेरी मेहरबानी है वो जीतना, तेरी मेहरबानी है वो जीतना, प्रभु तेरी मेहरबानी है वो जीतना। और इतने देने वाले भगवान को हम भूल जाते हैं और उस संसार को याद करते हैं जो रुलाता है, कभी धोखा देता है, कभी परेशान करता है। हम उस संसार से प्रेम करते हैं जो रुलाता है। संतों ने तो कहा है, जो माने की चाहत में